आप अपनी लाइफ में जो भी फेस करते हो उसका रीज़न कोई और नहीं होता बल्कि आपके बिलीव्स ही होते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसा ट्रूथ बताने वाली हूँ जो आपकी रियलिटी को चेंज कर देगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक हियर अगेन। जैसे आप अंदर से होते हो वैसे ही आपको गॉड दिखता है, क्योंकि जैसी आपकी सोच होती है आप सामने वाले को वैसा ही देखते हो। गॉड चेंज नहीं होता है, सिर्फ आपकी सोच चेंज होती है। आप अपनी थिंकिंग के हिसाब से भगवान की इमेज बना लेते हो। मतलब कि जो आपकी सोच है, जो आपके थॉट्स हैं, आप उसी हिसाब से ही भगवान की इमेज बनाते हो। हर एक्शन की शुरुआत एक डिज़ायर से होती है। बिना डिज़ायर के या बिना किसी इच्छा के कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले ये क्लियर करो कि आपको चाहिए क्या, और फिर उसे फील करो जैसे कि वो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। लाइफ असल में बस अपनी डिज़ायर को पूरा करने का ही एक प्रोसेस है। हेल्थ, वेल्थ, पीस और हैप्पीनेस ये सब बाहर नहीं है, बल्कि आपके मन की स्टेट ही है। जो कुछ भी है वो आपके अंदर से ही शुरू होता है। जब आप किसी एक फीलिंग में टिक जाते हो, उसी में ही परसिस्ट करते हो, तो वो धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाती है। क्योंकि आप और गॉड अलग नहीं हो, दोनों एक ही कॉन्शियसनेस हो। हर रोज आप दुख का बोझ तो उठाते ही हो। मतलब कि डेली डेली आपको दुख तो होते ही रहते हैं, क्योंकि लाइफ का ये एक पार्ट है और दुख जो है वो आते जाते रहते हैं। जैसे जब आप सोचते हो कि आप अनलकी हो, या आपको प्यार नहीं मिलता, या आपका एसपी आपको इग्नोर करता है, तो ये सब बिलीव्स ही बन जाते हैं आपके। आपको दुख सहना नहीं है। आप इस दुनिया में आए हो दुख सहने के लिए नहीं आए हो, बल्कि अपनी सोच को बदलना है आपको। मतलब अपने पुराने नेगेटिव बिलीव्स को छोड़िए आप लोग, और उनकी जगह पर आप न्यू पॉजिटिव बिलीव्स लाइए अपने अंदर। जैसे अगर आप पहले सोचते थे कि आपको प्यार नहीं मिलता, तो आप कॉन्शियसली ये फील करना शुरू कर दो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। जब आप अपनी थिंकिंग को इस तरह चेंज करते हो, तब आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्म करते हो। सिंपल बात यह है कि जो बिलीव्स आप उठाए घूम रहे हो वही आपकी लाइफ बना रहे हैं, और जैसे ही आप उन्हें चेंज करते हो आपकी रियलिटी भी चेंज होने लगती है। टाइम खुद आपको चेंज नहीं करता है। चेंज सिर्फ तब आता है जब आप अपने अंदर के लेवल को चेंज करते हो, उसको उठाते हो, उसको बढ़ाते हो, उसकी ग्रोथ करते हो। जो इंसान आप बनना चाहते हो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। बस आपको अपने रिएक्शंस और सोच बदलनी होती है। आपका फ्यूचर ऑलरेडी बना हुआ है, आप बस अपने लेवल के हिसाब से उसे एक्सपीरियंस करते हो। इसलिए आपका असली काम है खुद पर काम करना और अपनी रिएक्शंस ऑब्जर्व करना। अगर आप नेगेटिव स्टेज से चिपके रहते हो, नेगेटिव ही सोचते रहते हो और उसी में ही डूबे रहते हो, लेकिन अगर आप अपनी ऑटोमेटिक रिएक्शन तोड़कर प्यार या काइंडनेस या पॉजिटिविटी चूज करते हो, तो आपकी लाइफ भी वैसे ही चेंज हो जाएगी। सिंपल बात यह है कि अंदर चेंज लाओगे तो बाहर की दुनिया अपने आप चेंज हो जाएगी। अपने आप को चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट हो जाओ। इसका मतलब ये है कि अपने मन की सोच और बिलीफ के अगेंस्ट हो जाओ। मतलब कि जो भी नेगेटिव सोच आपको आ रही है बार बार, जो नेगेटिव बिलीव्स आपने अपने लिए बनाए हुए हैं, जो आपके मन में हैं, उसके अगेंस्ट जाना है आपको, जो आपकी लाइफ और बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर अभी आपकी फीलिंग्स अच्छी नहीं है तो उनके अगेंस्ट जाओ आप, और उनकी जगह पर आप नई फीलिंग्स लेकर आओ। मतलब कि अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो उसकी जगह पर आप पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचने के साथ आपको पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी, क्योंकि आप अपनी थिंकिंग तब तक चेंज नहीं कर सकते जब तक आप अपनी फीलिंग्स चेंज नहीं करते। आपके दुश्मन वो होते हैं जो वो खुद सच मान लेते हैं। मतलब कि अगर आप किसी बिलीव को सच मान लेते हो जो कि नेगेटिव है, तो वो आपका दुश्मन है। आपका आई एम ही आपकी असली आइडेंटिटी है, और वही आपका गॉड है। जो आप बिलीव करते हो वही आप बन जाते हो। लेकिन अच्छी बात तो ये है
कि आप अपनी आइडेंटिटी कभी भी चेंज कर सकते हो और हायर लेवल पर जा सकते हो। बस अपनी इमेजिनेशंस को आपको फॉलो करना होगा। ज़्यादातर लोग बिना डायरेक्शन के ही जीते रहते हैं। उनका कोई गोल ही नहीं होता, ना ही कोई एम होता है। वो चाहते हैं कि दूसरे लोग बदलें, दूसरे लोग चेंज हो, लेकिन खुद चेंज नहीं होना चाहते वो। लेकिन असली काम खुद पर काम करना है, अपने रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है। अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो तो उस टाइम पे आपका रिएक्शन कैसा होगा? मतलब कि अगर आपके थॉट्स नेगेटिव हैं तो आपको गुस्सा आएगा, आपका रिएक्शन भी वैसा ही गुस्से वाला ही होगा। तो आपको ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी है कि आपको कैसे थॉट्स आ रहे हैं और आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, क्योंकि वही आपको एक जगह पर रोक कर रखती है। अगर आप अपने नेगेटिव थॉट से अलग हो जाओ और अपने गोल के साथ जुड़ जाओ तो आप ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाओगे। आपको वो चीज़ तब तक नहीं मिल सकती जब तक आप खुद वो नहीं बन जाते। जो लोग प्यार ढूंढते रहते हैं वो एक्चुअली अपने अंदर की कमी दिखा रहे होते हैं, क्योंकि आपको कभी वो चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ती जो आप ऑलरेडी हो। आप क्रिएटर हो और आप अपनी रियलिटी अपनी डिज़ायर के थ्रू क्रिएट करते हो। जब आप किसी डिज़ायर को पूरा हुआ फील करते हो तो वो रियलिटी बन जाता है। अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर नहीं है तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। और जब तक आप अपने करंट स्टेट से जुड़े रहोगे, जो इस टाइम आपकी सिचुएशन है, नेगेटिव सिचुएशन है, तो आप उससे कभी भी बाहर नहीं आ सकोगे। लाइफ एक सीढ़ी की तरह है जहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। आपको अपने आप को समझकर आगे बढ़ाना है। जब आप किसी दूसरे इंसान के बारे में सोचते हो तो असल में आप अपनी ही सोच देख रहे होते हो। अगर आप किसी को अच्छा समझते हो तो वो वैसे ही बिहेव करता है, क्योंकि वही तो आपका रिफ्लेक्शन है जो आपके अंदर है। और अगर आप उसे बुरा समझते हो तो वो वैसे ही बन जाता है। लोग असल में आपकी सोच का ही रिफ्लेक्शन होते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि कोई बदले तो पहले आपको अपनी सोच और अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करना होगा। दूसरा इंसान सिर्फ आपकी थिंकिंग का ही प्रोजेक्शन है। आप जहां मेंटली हो वही आपकी रियलिटी है। इसलिए हमेशा उस फीलिंग के साथ जुड़िए जो आपको आपके ड्रीम्स के पास लेकर जाए, और हमेशा अच्छे और पॉजिटिव सपने ही देखो आप लोग। अगर आप अपनी रियलिटी चेंज करना चाहते हो, चाहे वो लव हो, एसपी हो या लाइफ का कोई भी एरिया हो, तो सबसे पहले अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट और बिलीव्स को आपको चेंज करना होगा, क्योंकि जैसे आप अंदर से फील करते हो वैसे ही दुनिया आपको रिफ्लेक्ट करती है। सो दैट्स ऑल, यही था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो और क्या समझ रहे हो। तो अपने आप पर काम करना शुरू कर दीजिए आज से ही। कोई भी डिज़ायर आपकी कहीं नहीं जा रही है, चाहे आप एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे कुछ और डिज़ायर हो। अगर आप उसकी अफर्मेशंस भी नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप पर अगर आप काम करोगे तो आपकी हर डिज़ायर पूरी होगी। और यही लोग ज़्यादा समझ नहीं रहे हैं। वो समझते हैं कि हम अगर अपने आप पर काम करेंगे तो हमारी डिज़ायर जो है वो हमें नहीं मिलेगी। तो आपको इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी को कोचिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।